हेलो दोस्तों, आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही एग्ज़ाम के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में जितना भी प्रश्न दिया हुआ है सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये उत्पाद सिपाही के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सारे प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है और इस सेट में टोटल आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेगा। लेकिन कहने के लिए 30 प्रश्न है, मैं इसको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। तो दोस्तों 30 प्रश्न की जगह हम कम से कम आपको 100 प्रश्न का तैयारी करवा देंगे। ठीक है, और मैं बार बार बता रहा हूँ ये उत्पाद सिपाही के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक को। ठीक है, ये झारखंड संबंधित ज्ञान रहेगा। ये झारखंड से रिलेटेड जो ही प्रश्न उत्पाद सिपाही में पूछेगा वो प्रश्न आज हम कराने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, सन 2000 में निर्माण के बाद से कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। आपको बताना है झारखंड का गठन कब हुआ, 2000 ईस्वी में हुआ। तो 2000 से लेकर अभी तक कितने आदमी मुख्यमंत्री बन चुका है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि अभी तक टोटल 6 आदमी मुख्यमंत्री बन चुका है। ठीक है, तो कौन कौन बना है आपको उसका नाम याद रखना है। ठीक है, पहला बाबूलाल मरांडी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, पहला मैं 20 लिख देता हूँ, बाबूलाल मरांडी हो गया। दूसरा जो बने हैं वो अर्जुन मुंडा बने हैं, मैं इसके लिए ए लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद शिबू सोरेन बने थे, मैं उसके लिए एस लिख देता हूँ। शिबू सोरेन के बाद मधु कोड़ा बने थे, उसके लिए मैं एम लिख देता हूँ। ठीक है, मधु कोड़ा के बाद हेमंत सोरेन बने, मैं इसके लिए भी एम लिख देता हूँ। उसके बाद एक और मुख्यमंत्री बने थे, वो थे रघुवर दास, यानी उसको मैं आर लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार देखते हैं कि टोटल जो है वो 6 आदमी झारखंड का मुख्यमंत्री बन चुका है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन और रघुवर दास, ये आपको 6 का नाम याद रखना है। ये जो 6 आदमी है ये झारखंड का मुख्यमंत्री बन चुका है। ठीक है, अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन झारखंड का मुख्यमंत्री है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, बहुत ही डिस्क्राइब करते हैं मैं चलूँगा। ठीक है, आपको ध्यान से सिर्फ सुनना है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, यानी झारखंड में राष्ट्रपति शासन कितना बार लगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों ये रखना है टोटल 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, 3 बार। अच्छा, ये कब कब लगा है, तो दोस्तों देखना है पहला बार लगा है 2000, पहला बार जो लगा है वो 2009 में लगा है। ठीक, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2009। दूसरा बार लगा है 2010 में, 2010। और तीसरा बार लगा है 2013 में। ये आपको तीनों ईस्वी याद रखना है। पूछ देता है एग्जाम में कि पहला बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तब क्या रखना है 2009 में। ठीक है, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि पहला बार राष्ट्रपति शासन कब लगा है, तो क्या याद रखना है 2009 में लगा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 3, यानी झारखंड में राष्ट्रपति शासन 3 बार लग चुका है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल में हुआ था। अभी जैसे बताएं पहली बार कब हुआ था, 2009 में। देखिए डायरेक्ट प्रश्न आपको भिड़ेगा, इसी तरह एग्जाम में भी डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है 54 नंबर, देखिए वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा किया। कितना लोग, झारखंड बनने के बाद अभी तक कितना लोग जो है वो राज्यपाल बन चुके हैं, तो टोटल अभी तक 10। ठीक है, ये देखना टोटल 10 व्यक्ति अभी तक राज्यपाल बन चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में 10 नहीं है क्योंकि जब ये सेट बना उस समय 9 ही था, बट अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले जो है
नया राज्यपाल बना हुआ है वो कौन है? सीपी राधाकृष्णन। इसीलिए इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में 10 कहीं नहीं है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 55 नंबर प्रश्न। देखिए 55 नंबर प्रश्न है, भारत में झारखंड का कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? भारत में झारखंड का कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? अब क्या रखना है, झारखंड जो है 28वें राज्य है। ठीक है, भारत का जो झारखंड है वो 28वें राज्य के रूप में जाना जाता है। इससे पहले ऑलरेडी 27 राज्य बन चुके थे, तो हमारा झारखंड जो है 28वां स्थान पे है। ठीक है, नेक्स्ट लोग आते हैं। नेक्स्ट देखिए 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न है 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। आप सभी पता है झारखंड कब बना? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, और इस दिन झारखंड से निम्नलिखित व्यक्तियों का जन्मदिन भी है। अच्छा, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना, उस दिन एक व्यक्ति का जन्मदिन भी है, तो बताना है किसका जन्मदिन है। तो सबको देखना है बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिरसा मुंडा। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। उन्हीं के याद से यानी उन्हीं के डेट ऑफ बर्थ से ही 15 नवंबर लिया गया है। ठीक है, इसलिए झारखंड जो अलग हुआ है वो 15 नवंबर को ही अलग हुआ है। नेक्स्ट लोग आते हैं। नेक्स्ट है अगला नंबर प्रश्न, झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? यानी झारखंड का जो राजभवन बना उसको डिजाइन किसने किया था, आपको ये बताना है। तो दोस्तों याद रखना है, उनका नाम है सैडलो बेलार्ड। सैडलो बेलार्ड, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, सैडलो बेलार्ड। ये जो है राजभवन का डिजाइन किए थे। अच्छा, राजभवन कब बना ये प्रश्न पूछ सकता है, तो उसको लिखना है राजभवन बना है 1931 ईस्वी में। ये डेट याद रखना है, 1931 ईस्वी में राजभवन बना है। ठीक है, नेक्स्ट लोग आते हैं। नेक्स्ट है 58 नंबर। ठीक है, झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से एक है। बताना है कि झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से एक है। वो कौन सा जिला है झारखंड से, आपको ये बताना है। ठीक है, तो याद रखना है वो है गिरिडीह। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गिरिडीह। नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? बताना है घाटशिला जो औद्योगिक क्षेत्र है वह किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो इसे रखना है घाटशिला जो है वो कॉपर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कॉपर उद्योग। ठीक है, झारखंड के और भी जगह प्रसिद्ध है, जैसे हो गया कि बोसबनी, धोमनी, सुरादा, ये सभी प्रसिद्ध है। वो भी तांबे का ही खान है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो घाटशिला तांबा उत्पादन खान है, इसीलिए ये सबसे अधिक पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या रखना है घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र के लिए, तो वो है कॉपर उद्योग के लिए वो प्रसिद्ध है। ठीक, आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है 60 नंबर। झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बेसाल्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बेसाल्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है तो ये बताना है। दोस्तों ये रखना है पाया जाता है लोहरदगा में। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोहरदगा में। ठीक है, वहाँ का जो बॉक्साइड जो होता है उसमें कम से कम 52% से लेकर 53% तक उसमें एल्युमिनियम होती है। ठीक है, इसीलिए उसको लोग मतलब अच्छा मानते हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया बॉक्साइड माना जाता है उसको। आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है देखिए अगला नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है?
कौन जो झारखंड का फसल का मौसम नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसलिए रखना है गर्म जो है वो झारखंड का फसल का मौसम नहीं है। गर्मी का दिन में झारखंड में खेती नहीं किया जाता है, क्योंकि झारखंड दोस्तों पठारी क्षेत्र है। झारखंड में हमेशा पानी की कमी होता है, ठीक है। पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर पानी का स्टॉक नहीं हो पाता है, जिस वजह से हम लोग गर्मी दिन में खेती नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि झारखंड में फसल का मौसम नहीं है, तो आपको मारना है गर्मी। गर्मी झारखंड का फसल का मौसम नहीं है। अब देखते हैं जब गर्मी आ जाता है तो आपको किधरों भी खेती देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत ही कम खेती होता है, जहाँ पर नदी रहता है या पानी का सुविधा होता है वहीं पर आपको खेती देखने को मिलेगा, अन्यथा आपको खेती बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लोग आते हैं, बहुत ही मैं विस्तार से बताऊंगा, ठीक है, आप खरीद सुनते जाइए। अगला हमारा प्रश्न देखिए, क्रोमाइट और मैगजीन, क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में पाए जाते हैं। बताना है क्रोमाइट और मैग्नीज जो अयस्क झारखंड के कौन सा जिला में पाया जाता है, आपको याद रखना है। तो इसलिए रखना है वो जो जिला है वो है वेस्ट सिंहभूम, ठीक है। कौन सा जिला है, वेस्ट सिंहभूम में ये पाया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, झारखंड में लाख टन में कुल कोयला भंडार क्या है। लाख टन में आपको बताना है, सॉरी लाख टन में, झारखंड में लाख टन में कुल कोयला का भंडार कितना है। तो इसे रखना है टोटल जो है वो 80,356 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लोग आते हैं 64 नंबर प्रश्न। 64 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है। इसे रखना है, यह है झारखंड, है ना। झारखंड ही एक है जो एकमात्र राज्य है जहाँ पर गैर कोकिंग कोल का उत्पादन होता है, ठीक है। नेक्स्ट लोग आते हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो का क्षेत्रफल क्या है। बताना है क्षेत्रफल क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा छोटा नागपुर कमिश्नर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर कमिश्नर। नेक्स्ट लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड की उपराजधानी क्या है। तो आप सभी को पता है झारखंड का जो उपराजधानी है वो है दुमका। अगर से पूछता है झारखंड का राजधानी कहाँ है तो हो जाता, कहाँ हो जाता, रांची, ठीक है। अगर से पूछता है झारखंड का राजधानी कहाँ है तो होता रांची, रांची। लेकिन यहाँ पर उपराजधानी पूछा है, उपराजधानी, इसीलिए हो जाएगा दुमका। नेक्स्ट लोग आते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 14 फरवरी 2015 को झारखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में सीएम रघुवर दास द्वारा कौन नियुक्त किया गया था, ठीक है। 2015 में रघुवर दास द्वारा चुना गया था, वो कौन चुना गया था, पुलिस महानिदेशक। तो दोस्तों याद रखना है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा DK पांडे, DK पांडे चुना गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लोग आते हैं। नेक्स्ट है अगला नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन से नंबर का राज्य है। बताना है झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन सा राज्य है। तो उसे रखना है वो जो राज्य है वो आपको दूसरा राज्य है, सेकेंड है ना, सेकेंड राज्य है। पहला राज्य अगर पूछता तो वो होता बिहार, ठीक है, पहला राज्य बिहार। लेकिन हम लोग को झारखंड सेकेंड स्थान पे आता है, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पॉपुलर प्रश्न है। देखिए, झारखंड धाम किस जिले में है। तो आपसे पता होगा कि झारखंड धाम जो है वो है गिरिडीह जिले में। झारखंड धाम गिरिडीह जिले में है, ठीक है। दोस्तों याद रखना है ये जो जिला है गिरिडीह जिले के धनवार के पास ये स्थित है ना, धनवार एक जगह का नाम है, उसी के पास स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट लोग आते हैं।
बहुत ही बढ़िया प्रश्न। 70 नंबर देखिए, झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? झारखंड में HEC का कारखाना जो लगा हुआ है वो कौन सा देश का सहयोग से लगा हुआ है? ठीक है दोस्तों, याद रखना है, वो जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों HEC जो झारखंड में लगाया गया है वो कहाँ पर लगा गया है? तो इसे रखना है, वो रांची में लगाया गया है। ठीक है, रांची रांची का हटिया के नामक स्थान पर। ठीक है, हटिया के सामने लगाया गया। अच्छा, कब लगाया गया था? याद रखना है 1958 को लगाया गया था। ठीक है, 1958 को रांची में लगाया गया था। ठीक, आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहला मुख्य न्यायाधीश का बताना है कौन थे। तो उसे रखना है विनोद कुमार गुप्ता। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता। आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया था? किस देश का सहयोग से? दोस्तों याद रखना है पूर्व चेकोस्लोवाकिया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लोग आते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य जो चांडिल जल विद्युत योजना है वो किस नदी पर है? चांडिल विद्युत योजना वो कौन सा नदी पर है? दोस्तों ये रखना है, वो जो नदी है वो है स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट है 74वां प्रश्न, झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? कौन सी जगह है जिसे हम छोटा नागपुर की रानी कहते हैं? दोस्तों रखना है, वो है नेतरहाट। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पूछेगा झारखंड में कौन सी जगह है जिसे हम छोटा नागपुर की रानी कहते हैं, तो वो है नेतरहाट। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट है, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य किस वर्ष उद्घाटन किया गया था? दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य किस वर्ष उद्घाटन किया गया था? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये जो उद्घाटन किया गया था ये 1975 में, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1975 में दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में उद्घाटन किया गया था। अच्छा दोस्तों, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन सा जानवर को रखा गया है? तो वो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? हाथी के लिए। रखना है, हाथी के लिए प्रसिद्ध है दलमा वन्य अभ्यारण्य। ठीक, चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए यहाँ पर एक्चुअल डाटा नहीं दिया गया है। ठीक है, एक्चुअल जो डाटा है वो एक्चुअल जो अगर पूछे कब हुआ था तो 1900 देखिए 76 में हुआ था। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 1976 नहीं है, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर सी मारे कि उसी के आसपास वाला को मारे हैं। ठीक है, रियल में 1976 में हुआ था, लेकिन उसके आसपास वाला ऑप्शन को मारना है अगर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिला में स्थित है को बताना है। तो इसको याद रखना है, ये जो है वो लातेहार में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार में है। ये झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1986 में किया गया था। कब किया गया था? 1986 में। आपको इसलिए रखना है 1986 में किया गया था। यहाँ 1932 में विश्व की पहली बाघों की जनगणना की गई थी। 1932 में पहला बार बाघों की गणना यहाँ पर किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट लोग आते हैं अगला प्रश्न। हुंड्रू रांची से कितनी दूरी पर है सड़क रास्ते से? बताना है कि मतलब हुंड्रू और रांची के बीच की दूरी कितना है, आपको ये बताना है। तो उसको ये रखना है 45 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी आप रांची से जाइएगा हुंड्रू तो आप खुद से नाप सकते हैं, 45 किलोमीटर आपको डिस्टेंस होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट लोग आते हैं। नेक्स्ट है, किस साल बोकारो को
जिले का दर्जा दिया गया था? बोकारो को किस साल जो है जिले का दर्जा दिया गया था? इसका मतलब है कि बोकारो कब बना था। तो इसका याद रखना है, बोकारो जो बना था वो 1991 में बना था। अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो आपको बताना है 31 मार्च, 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 1991 को बोकारो जिला बना था। ठीक है, आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? बताना है कि बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है। तो बोकारो का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति है वो है लुगुबुरु। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लुगुबुरु जो होता है एक संथाल जनजाति का ही कुछ एक पार्ट होता है जिसको हम लोग लुगुबुरु कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको समझ में आया होगा। मैंने जितना डिस्क्राइब कर पाया उतना अच्छा से मैंने डिस्क्राइब करने का प्रयास किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल में पहला बार आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।